Good afternoon, everyone. Now, the next unit which we are going to study here, chemical bonding. Chemical bonding में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बॉन्ड का. What is bond? It is a force of attraction which holds the atom within a molecule. कि केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को बांध के रखता है विद इन ए मॉलिक्यूल, ताकि वो क्या बन जाए, मॉलिक्यूल बन जाए. एटम मॉलिक्यूल के अंदर क्यों कन्वर्ट होना चाहते हैं? इन ऑर्डर टू लोअर डाउन देयर एनर्जी. If atom are already in the lowered energy state, then they will not convert into the molecule. Example are helium, neon, argon, krypton. ये एटम ऑलरेडी अपनी लोअर्ड एनर्जेटिक स्टेट के अंदर है, सो ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं. Now, chemical bond are classified into two types, strong bond and that of weak bond. What is the meaning of strong bond? Strong bond कि यहाँ पे एटम के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होंगे. उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा. मीन्स वी नीड टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रिक्वायर और इन ऑर्डर टू ब्रेक सच टाइप ऑफ बॉन्ड. And that energy is defined in term of bond dissociation energy, which is amount of energy required to break 1 mole of chemical bond. कि 1 mole chemical bond को तोड़ने के लिए आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, that is called bond dissociation energy. तो in case of strong bond we need to supply high amount of bond dissociation energy. These strong bonds are further classified into three types, ionic, covalent and that of metallic. Ionic bond कैसे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में. एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल. तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं. कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, किस किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. कोवलेंट बॉन्ड में भी एक फर्दर कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट और दैट ऑफ डेटिव बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड बनता है मेटल और मेटल के बीच में. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दीज बॉन्ड. लेटर ऑन वी विल स्टडी दीज इन डिटेल. वीक बॉन्ड को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वीक बॉन्ड को क्लासीफाई करते हैं मेनली 6 कैटेगरी में. डाइपोल, आई एम जस्ट रीडिंग आउट देयर नेम हियर. आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वंडरवॉल और द हाइड्रोजन बॉन्ड. आफ्टर स्टडिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग वी विल आफ्टर स्टडी particularly focus on this one and the next part we will cover in the unit number 5th. ये यूनिट नंबर 5th का स्टार्टिंग है. डाइपोल, आयन डाइपोल और इस टाइप के वीक बॉन्ड वहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं. In order to explain all such type of bond and shapes of the different molecule, we have different theory involved in this chapter. First is the Lewis dot structure. Lewis dot structure का कुछ आइडिया आपको 10th क्लास से भी है. Particularly it help out or it is helpful to explain ionic bond. Ionic bond बहुत ज़्यादातर Lewis dot से explain किए जाएंगे. Covalent bond की भी अगर हम बात करते हैं तो some simplest covalent bonded molecule like hydrogen, chlorine, oxygen, ammonia, carbon dioxide and water can be easily explained on the basis of Lewis dot structure. But some complex covalent compounds like H2SO4, like potassium dichromate, KMnO4, it would be much difficult to explain all these via Lewis dot structure. So we have further more theories. Next is the valence shell electron pair and repulsion theory. This theory particularly based on the repulsion factor. Highest repulsion factor exists in case of lone pair, next lone pair, bond pair, next bond pair, bond pair. बॉन्ड पेयर को तो आप आसानी से समझते हो. बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. एक बॉन्ड के अंदर अगर एक कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो वहाँ पे 2 बॉन्ड होते हैं. जैसे मैं HCl की बात करूं, H और Cl की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और इसका, तो इस पेयर को हम कहेंगे व्हाट, बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में शामिल हो गया. लेकिन हाई क्लोरीन के पास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, ये वाले. तो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं. सो इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर पर्टिकुलरली एक्सप्लेन व्हाट, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसकी ज्योमेट्री में हमारी मदद करता है. नेक्स्ट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर्टिकुलरली एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ वेरियस कोवलेंट बॉन्डेड. इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम इस थ्योरी को डिटेल से स्टडी करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज द MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हिच इज कम्प्लीटली इफेक्टिव
theory in explain the bonding concept or effectively it use quantum mechanical hypothesis. quantum mechanical hypothesis का ये theory इस्तेमाल करती है. But before reading or studying out this chapter, you must have the previous knowledge of such type of concept like electronic configuration. आपको electronic configuration लिखनी आनी चाहिए. एलिमेंट्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके शेप्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. एस स्फेरिकल होता है, पी आपके पास डम्बल होता है, डी आपके पास डबल डम्बल होता है, डी सबशेल के अंदर भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. इस टाइप से क्वांटम मैकेनिक्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वेव का सुप्रीम पोजिशन प्रिंसिपल और वहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नोड्स और एंटी नोड वहाँ पे किस टाइप से बनते हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए. सच टाइप ऑफ थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. दिस बिलोंग्स टू द यूनिट नंबर 2. सेकंड, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, जो कि हमने किया यूनिट नंबर 3 के अंदर कवर. इस यूनिट को पढ़ने के बाद व्हाट आइडिया यू विल गेट, यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. जी, इस यूनिट को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. बहुत सारे कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, उनकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में बता सकते हो. शेप इज़ एक्चुअली ये 2D कॉन्सेप्ट और ज्योमेट्री इज़ ए 3D कॉन्सेप्ट, कि 3D में एक्चुअल में कैसे पिक्चराइजेशन है, 2D के अंदर कैसे पिक्चराइजेशन है. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो. मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर पाएंगे. So after studying this unit, you will be able to get the idea about all these factors. If हम talk about competitive point of view, अगर competitive point of view की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर से लगभग अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो यू विल गेट 1 क्वेश्चन इन द जेईई मेन एंड द नीट. ज्योमेट्री और द बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से भी आप 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म से भी 1 क्वेश्चन, और हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको 1 क्वेश्चन. तो लगभग इस चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर लक. तो जेईई मेन नीट के अंदर या जेईई एडवांस के अंदर उसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं.